ट्रायंगल नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर हैं जिसके एंगल्स जो हैं पी क्यू आर है, साइड्स पी क्यू आर है, इस तरह से। चलिए एक ऑप्शन बाय ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्या पूछ रहे हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। चलिए बताइए क्या करोगे आप। कॉस ऑफ पी पूछ रहे हैं ना, और यहाँ पे एजेस हैं तो जाहिर सी बात है आप कोसाइन रूल लगाओगे। तो कोसाइन रूल से आपके पास क्या आता है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर। ठीक है, फिर से इसको गौर से देखो, ये चीज़ तो यहाँ पर इंटैक्ट है, बाकी तो वन आ रखा है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इसको तो अलग कर लो डिनोमिनेटर के साथ, टू क्यू आर और माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर, इसको अलग कर लेते हैं। अब इसका वन से क्या रिलेशन है, ग्रेटर है लेस है, कैसे पता चलेगा। फिर जाहिर सी बात है आप ए एम इज ग्रेटर देन जी एम वाली चीज़ लगा लो, है ना। आपको पता है कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और वो दो नंबर्स कौन से लोगे आप इसको दिखाने के लिए, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, है ना। तो आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया आपके पास कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आर, है ना। तो क्यू आर को यहाँ ले गए तो ग्रेटर देन वन, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू। क्या ये पहला वाला तो बड़े इजीली आ गया कि ये सही है यूजिंग कोसाइन रूल। दूसरे वाले पे फोकस करें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पी प्लस क्यू आपको देखो दोनों में डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी प्लस क्यू पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा, है ना। आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो एक बार को तो लिख लेते हैं। अब क्या लगता है किधर से शुरू करें, राइट हैंड से कि लेफ्ट हैंड से। ट्राई करते हैं राइट हैंड से शुरू करें, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, बड़े को छोटा करना इजी है। तो इधर से शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया q माइनस आर कॉस ऑफ p प्लस p माइनस आर कॉस ऑफ q। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। देखिए q कॉस p, आर आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे, इनको साथ में ले लेते हैं, बाकियों को अलग कर देते हैं। तो आता है आपके पास q कॉस p प्लस p कॉस q, ये आ गया आपके पास। ठीक है, बाकी में r कॉमन आ गया, साथ में लिख लेते हैं r कॉस p प्लस r कॉस q, ये आ गया आपके पास। अब क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या आ गया आपके पास, q cos p प्लस p cos q, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना। दिस इज इक्वल टू r। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि अगर मैं मान लीजिए आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, ओके, मान लीजिए पी एम आपका परपेंडिकुलर है, तो ये p क्या है, ये पूरी लेंथ है ना p। ठीक है, p क्या है, दिस लेंथ है ना, क्यू एम प्लस एम आर। ठीक है, क्यू एम क्या है, आर कॉस क्यू। ठीक है, आर कॉस क्यू, और एम आर क्या है, क्यू कॉस आर, क्यू कॉस आर। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना। P इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे हमने R इज इक्वल टू बाकी दोनों जो रह गए क्यू कॉस पी प्लस पी कॉस क्यू। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, फिर बाकियों को लिख लेते हैं, P प्लस आर कॉस क्यू। अब बताइए ध्यान कहाँ देना है हमको, ध्यान हमें देना है कि कुछ इस तरह से, हमें कॉस आर है देखना, कॉस आर में लाना है। यहाँ पे सब आ गया, P और Q, R ही नहीं आया, है ना। तो क्या करें हम, लेकिन R कॉस P है। ठीक है, फिर से प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप देखो, है ना, आर कॉस पी प्लस पी कॉस आर, ये क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आर कॉस पी की जगह हम लिख देते हैं क्यू माइनस पी कॉस आर। ठीक है, और आर कॉस क्यू की जगह क्या लिखें, देखिए कॉस आर लाना था हमको, हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला से आर ले आया। ठीक है, और आर कॉस क्यू क्यू प्लस क्यू कॉस आर, ये क्या है आपके पास, पी है। ठीक है, तो आर कॉस क्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, P माइनस क्यू कॉस आर। देखिए सब जगह कॉस आर आ गया। अब बताइए, सब साइड्स को एक साथ ले लें, आर माइनस क्यू माइनस पी, ये एक साथ आ गया। बाकी क्या बचा आपके पास, प्लस कॉस आर कॉमन हो गया यहाँ से और यहाँ से, ब्रैकेट में बचा P प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए P प्लस क्यू कॉस आर आपके पास अभी भी आ गया, इनका क्या हिसाब है बताइए। ये तो एक साइड है ना, triangle property, third side is always lesser than sum of the other two sides. ठीक है, that means what, this is negative. ठीक है, that means this is always less than or equal to p plus q cos r, है ना। तो इसका मतलब ये बड़ा है ना। तो आपका क्या आ गया, ये सही है कि नहीं सही है, सही है ना। तो ये भी सही हो गया आपके पास। लास्ट वाला देखिए, सॉरी थर्ड वाला देखिए अब, सी पार्ट, q plus r upon p is less than this,
अच्छा देखो यहाँ पे एजेस हैं, यहाँ पे साइन है, क्या करते हो आप? साइन रूल, करेक्ट है ना? Q प्लस R अपॉन P, साइन रूल लगाइए, क्या आता है आपके पास? आपको पता है ना, साइन P अपॉन P इज सेम एज साइन Q अपॉन Q इज सेम एज साइन R अपॉन R। सब इक्वल टू सम कांस्टेंट होते हैं, मान लो कांस्टेंट K है, ठीक है? तो आप Q की जगह क्या लिख सकते हो? या 1/K लिख लो, कांस्टेंट है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो लिख लो K साइन Q, फिर K साइन R, है ना? यहीं पे लिख लो, K कॉमन ले लो, साइन R अपॉन K साइन P, ठीक है? ये कैंसिल हो गया, ठीक है? अब आप क्या देखते हो? आप देखते हो ना यहाँ पर, ये तो क्या प्रोडक्ट है, ये मेरे पास एडिशन आ रहा है ना? तो क्या सोचते हो? AM GM, ठीक है? AM इज ग्रेटर देन GM, करेक्ट? यहाँ लिख लो, ठीक है? इनका AM साइन Q प्लस साइन R अपॉन 2 विल बी ग्रेटर देन क्या? अंडर रूट साइन Q साइन R, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ गया कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स रूट साइन Q साइन R अपॉन साइन P, ठीक है? तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया, क्योंकि ये लेस देन बोल रहे हैं। लास्ट वाला और बता दो, लास्ट वाला कि बोल रहे हैं कि P इज लेस देन Q और P इज लेस देन R, मतलब P जो है सबसे छोटा है, Q और R दोनों से छोटा है, और बोल रहा है cos Q इज ग्रेटर देन P बाय R। P बाय R कुछ रेशियो है, पॉजिटिव ही है। अच्छा, Q सबसे छोटा एंगल नहीं है आपका यहाँ पर, है ना? क्योंकि आपको पता है सबसे छोटे साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा होता है ना? अब Q तो ऑब्ट्यूस भी हो सकता है ना? अगर Q ऑब्ट्यूस हुआ तो नेगेटिव होता है, cos ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज नेगेटिव, ठीक है? ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज पॉजिटिव से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो दोनों ही केस में हमें पता नहीं है, Q और R कोई भी ऑब्ट्यूस हो सकता है ना? ये तो सभी के लिए बोल रहा है इन जनरल, तो ये ट्रू तो नहीं हो सकता, है ना? तो आपका फर्स्ट 2 ऑप्शन सही हो गए। बढ़िया क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।